हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो आज अपने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो चीनी वाले क्वेश्चन होते हैं। चीनी की कीमत में वृद्धि होगी, चावल की कीमत में कमी या वृद्धि होगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। और आप अगर पूरी क्लास देख लोगे 4 क्वेश्चन है इसके, अगर आपने पूरी क्लास देख ली तो आज के बाद आपको चावल चीनी वाले सवालों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा वादा है, देख लेना। देखिए, अगर आप क्लास पूरी देखनी पड़ेगी, अगर आपने पूरी क्लास देख ली तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी अपने चावल और चीनी वाले सवाल होते हैं तो इसमें क्या होता है, वृद्धि या कमी होती है। तो एक देखो चीज़ आपको मैं एक चीज़ सिखा दूं, उसके बाद सारी की सारी चीज़ अपने पास आ जाएगी। एक होता है प्राइस और एक क्या होती है, कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब या बोल सकते हो क्वांटिटी बोल सकते हो, ठीक है। देखो, इसका मतलब हुआ जैसे मान लो 20 रुपये प्रति किलो आलू है रेट, ये तो पता ही है ना सभी को। अगर आपने 5 किलो आलू लेके आए तो ये होगी कंजप्शन, मतलब खपत कितनी है, आप कितने किलो आलू लगते हैं आपके। और रेट क्या है, 20 रुपये। तो टोटल खर्च हो गया आपका 100 रुपये। क्या हो गया, 100 रुपये। तो यहाँ पे आएगा AXP, एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना है, समझ गए। तो मतलब है प्राइस को कंजप्शन से गुना कर देते हैं तो खर्चा आ जाता है। तो ये देखो 20 रुपये प्रति किलो प्राइस था, 5 किलो लेके आए तो आपका खर्चा हो गया 100 रुपया। बात समझ में आ गई ना। अगर देखो आपको खर्चा सेम रखना है तो ये चीज़ बढ़ाओगे तो ये चीज़ आपको कम करनी पड़ेगी। कैसे, देखो इसको 25 रुपये प्रति किलो कर दिया आपने मान लो, तो इसका रेट बढ़ गया। इसका रेट क्या, इसका क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, फिर आपको 4 ही किलो लेके आना पड़ेगा बाजार से, है ना। आपको मेंटेन क्या करना है, आपका खर्च करना है। आप बोलोगे मेरे पास जेब में 100 ही रुपये है। पहले आप दुकानदार के पास जाते थे, उसको बोलते थे कि 5 किलो आलू कर दे, आप 100 रुपये देते थे और आ जाते थे। लेकिन अब दुकानदार ने बोला कि 25 रुपये प्रति किलो हो गया है चावल का, इसका चावल का प्राइस या सब्जी का प्राइस है। तो आप बोलोगे मेरे पास तो 100 ही रुपये है, तो वो बोलेगा 25 के हिसाब से 25 चौका 100, 4 किलो आ जाएगा, वो 4 किलो ले जाओ। तो आप 4 किलो लेके आ जाओगे। अब देखो ये चीज़ बढ़ी है तो ये चीज़ क्या होगी, कम होगी, जब इसको सेम रखा है तब, समझ गए ना। तो इसी कॉन्सेप्ट पे अपने क्वेश्चन चलेंगे। तो इसको सेम रखना है तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई ना। तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको और अच्छे से कहानी क्लियर हो जाएगी। देखो मैं इसको साफ कर देता हूँ। देखो ये चीज़ अपने पास लिखी होनी चाहिए, कौन सी, कि प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। बस ये चीज़ PC बराबर E, ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसके लिए आपको बोलूं क्या, क्वेश्चन पढ़ो, चावल की कीमत 25% से बढ़ जाती है तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। तो देखो ये है प्राइस, प्राइस कितना बढ़ गया, 25%। तो आप नीचे क्या मानना है, पहले की प्राइस मान लो 100 रुपये इसका प्राइस था, 100 रुपये प्रति किलो। अब कितना हो गया, 25% बढ़ गया तो 125 हो गया, ठीक है ना। अब अगर इसका क्या हो गया, ये क्या आ गया, ये तो हो गया प्राइस का खेल। ये है कंजप्शन, कंजप्शन में क्या है, इसको क्या करना है, देखो क्या करना पड़ेगा। 100 किलो मान लो खरीदता था, अब कितना खरीदता है आपको पता ही नहीं, एक्स कर दो इसको। तो ये कितना आ जाएगा, ये कहता है पहले भी खर्च 100 रुपये था और अब भी खर्च कितना है, 100 रुपये। तो आपने देखा होगा नीचे में चल रहा है पुराने वाली वैल्यू, पहले कितना था, और इसमें चल रहा है ऊपर में नई वैल्यू, कौन सी, नई। ये कौन सा, ओल्ड, पुराने वाली वैल्यू चल रही है। तो इसका मतलब है पहले 100 रुपये था इसका रेट प्राइस है, तो अब कितना हो गया, 125। पहले 100 किलो मतलब इसकी खपत थी, तो अब कितनी है, एक्स, पता नहीं कितनी होगी। पहले मान लो 100 रुपये खर्च करता था तो अब भी कितना करता है, 100, ये तो मेंटेन रखे इसने। तब इसको काटो, देखो 25 5 125, 25 चौका 100, 100 से ये 100 कट गया, 5 से इसको काटो, 5 से कटा 20, एक्स बटे क्या आ गया, 20 चौके 80, और ये 20 चौके 80 इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 80। इसका मतलब 100, देखो यहाँ से क्या, आप पहले कितना 100 किलो था, अब कितना हो गया 80। 100 से एक्स की वैल्यू आई है ना 80, तो 100 से कितना हो गया 80, तो 20 की कमी होगी किस पर, 100 पर। तो 100%, 20% की क्या होगी, कमी होगी। ये इसका एक मेथड है। अब मैं आपको इसका रेशियो मेथड और करवाता हूँ, ठीक है। एक लाइन में सवाल आता है इसी से,
एक लाइन में इसका आंसर आता है इसी से, ठीक है। अगर इसको अपने दूसरे तरीके से करें, कौन से तरीके से करते हैं, तो उससे आपको देखते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा। आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन आपको करने का तरीका वो बता देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है प्राइस, यहाँ पे लिखना है कंजप्शन, इनके नीचे क्या आएगा, एक्सपेंडिचर। बस यहाँ पे क्या है, 25% बढ़ गई, तो 25% मतलब 100 से कितनी होगी, 125। या आप इसको क्या करो, 25% है, इसका फ्रैक्शन बना लो, इसका 25% का फ्रैक्शन, सॉरी 25% है, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/4। 25% बढ़ गई, प्लस लगा लो, तो 4 थी पहले ओल्ड, इसका प्राइस कितना था 4, तो अब कितना हो गया, 4 और 1 5 हो गया। ये है पहले प्राइस, ओल्ड प्राइस, ये है न्यू प्राइस, मतलब अब कितने है, वृद्धि या कमी के बाद। कंजप्शन को कितना प्रतिशत कम करे कि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। तो आपको क्या करना है, जब भी कुल खर्च अपरिवर्तित रखना हो, इस रेशो को उल्टा लिख दो, 5 से लिख दो 4, सेम इसको 5 इधर ले आओ, 4 इधर ले आओ, 5 से 4 कर दो। अब देखो 5 चौके 20 और 5 चौके 20, देखो खर्च सेम है, बराबर है, दोनों का सेम है ना। तो इसको सेम बनाने का तरीका ये होता है, जो रेशो ये होता है इसको उल्टा कर दो बस। तो आपने क्या किया, आपको पूछा है तो खर्च अपरिवर्तित, तो खपत में कितने परसेंट कमी करी, देखो ये है खपत है, 5 से 4 हो गया, इसका मतलब 1 की कमी करी है, किससे, 5 से कमी करी है, तो गुणा में 100, तो 5 से काटो तो कितना आ गया 20, तो 20% का भी क्या आ गई, आपकी कमी आ गई। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब अपने सारे के सारे सवाल ऐसे करेंगे, आपके आंसर जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चीनी की कीमत 33 से 1/3% बढ़ जाती है, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। बताओ क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर क्या करेंगे, अपने पी प्राइस, सी फॉर कंजप्शन कंजप्शन, और ई की वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये तो अपने को मेंटेन रखना है, सेम रखना है। 33%, 33.33 का मतलब 33 से 1/3% होता है ना। इसको अब हल करते हैं, 33×3 = 99 और 100/3, और प्रतिशत को उठाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100, तो 100 नीचे वाला और ऊपर वाला कट गया, तो ये बनेगा 1/3, ठीक है ना। 1/3 बन गया, इसका मतलब है 33 से 1/3% वृद्धि का मतलब है, ये अगर 3 था पहले तो 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 4। अगर 3 था इसका प्राइस तो अब कितना हो गया 4, तो ये है ओल्ड, ये है न्यू प्राइस। अब इसको खर्चे को सेम रखना हो, इसको सेम रखना हो, तो इसको रेशियो को क्या बना दो, उल्टा बना दो, 4 से क्या कर दो 3, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो खर्च पहले भी 12 रुपये था, अब भी 12 रुपये, तो ये क्या हो गया, देखो 4 से खपत कितनी होगी 3, मतलब 1 की क्या होगी कमी, किस पर 4 पर, गुणा में क्या प्रतिशत के लिए 100%, तो 25% की क्या होगी कमी होगी। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। देखो एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाए ना, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, चीनी की कीमत 12.5% से बढ़ जाती है लेकिन इसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यदि चीनी की आरंभिक खपत 80 किलो हो तो चीनी की वर्तमान खपत ज्ञात है। ये चलिए इसको भी करते हैं। 12.5% का मतलब है 12 and 1/2% को अपने हल करते हैं तो 1/8 बढ़ जाती है, मतलब प्लस लगा लो, मतलब 8 से 9 हो जाएगी। ये क्या हुई है कीमत, प्राइस, 8 से कितना हो गया 9 हो गया। तो कंजप्शन ये बोला लेकिन इसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसका मतलब है इसने खर्च को क्या रखा है सेम रखा है। सेम रखने का मतलब इसका रेशो इसने क्या बढ़ा दिया, उल्टा रखा है इसने, 9 से 8। समझ आई ना। तो खर्च को सेम बनाने के लिए आपने ये चीज आपने देख ली, क्या कर देख ली, आपने ये देखा कि इसको अपने रेशियो को क्या बना देते हैं, उल्टा बना देते हैं। रेशियो को उल्टा बना दिया आपने, ठीक है। यदि चीनी की आरंभिक लागत, बताओ ये था आरंभिक, ओल्ड प्रारंभिक बोल सकते हो इसको, ये है न्यू वाली। आरंभिक का मतलब शुरुआत में कितनी लागत थी, तो ये देखो ये कंजप्शन है, कंजप्शन कितना था पहले 9 था, अब कितना है 8। इसने इसकी वैल्यू दे दी कितनी 80 किलो, किसकी दे दी, सॉरी आरंभिक लागत इसकी कितनी दे दी 80 किलो दे दी है ना। तो आप कर सकते हो 80 किलो किसकी वैल्यू है, 80 किलो है 9 की वैल्यू। देखो 80 किलो वैल्यू दी आरंभिक, मतलब शुरुआत में कितनी थी, और रेशियो में कितना है शुरुआत में 9, तो 80/9 गुणा में, तो चीनी की वर्तमान खपत अब की न्यू खपत कितनी है 8 है, 8 किलो, 8 से गुणा कर दो, ये आ गई वर्तमान खपत, 8 8 64, 640/9 किलो। इसको हल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वस्तु की कीमत 20% से बढ़ जाती है और उसकी खपत 10% कम हो जाती है तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो आप ही को वही करना है, क्या करना है आपको, हमेशा आपको चीज़ें वही लगानी है। प्राइस कितना है, प्राइस का रेशो 20% बढ़ गई, 20% का मतलब क्या हुआ, 1/20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, 1/5। तो 5 थी तो अब कितनी हो गई, 6। कंजप्शन भी क्या हो गया, आपकी बार चेंज हो गया, 10% कम। 10% का मतलब हो गया 1/10, 10/100 करेंगे तो 1/10 आएगा। तो 10 थी पहले तो अब कितनी होगी, 11। अब इसने पूछा है तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो P इंटू सी बराबर क्या आता है, एक्सपेंडिचर। तो 5 इसको गुणा करो, 10 5 50, 11 छिके 66। देखो 50 रुपये से 66 रुपये खर्चा हो गया, मतलब पहले 50 रुपये में आपका काम ठीक चल जाता था, लेकिन अब 66 रुपये लग रहे हैं, मतलब 16 रुपये बढ़ गए हैं। किसने, 16। किससे, 50 से बढ़े तो 50 नीचे से, जिससे तुलना करनी हो। 50 दुआ 100, 16 दुना 32, तो 32% की क्या होगी, वृद्धि हो गई है। किसमें, इसके खर्च में 32% बढ़ गया है। बात समझ आई क्या। तो इस प्रकार आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और अपना डाउट पूछ सकते हो। वैसे मैंने सारी की सारी चीज़ अच्छे से समझा दी है जो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें और दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। ओके, थैंक यू।